आज का ये इवेंट एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट री इन्वेस्ट मीट 2024 इन गुजरात। मोदी साहब जो उनसे है ना, वो सियासतदान नहीं है, वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, दिल में कीना, मुनाफकत रखने वाले। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन 21st सेंचुरी इंडिया इज द बेस्ट बेट। आप देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ। इसके बाद फर्स्ट सोलर इंटरनेशनल फेस्टिवल में, फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर समिट में दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आए। इसी दौरान भारत ने सिविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का दायित्व निभाया। तो ये जो एक एग्जीबिशन हो रही है, उसका जो मेन गोल है टू क्रिएट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू ए B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस टू बिजनेस B2B, और इसके अंदर बिजनेस की ही बात हो रही है। क्या वजह है दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, आज हमारा हमसाया मुल्क भारत कहां से कहां पहुंच गया कि उसका कौमी खजाना 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा है। तो लाजिम बात है, आप मेहरान को मर्सिडीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो फर्क ये इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाले औकात ये जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है, तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाकी मुल्कों से हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, सब पाकिस्तान, बस पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। हैरत अंगेज बात है यार, ये सोचते भी नहीं, कुछ शर्म भी नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट री इन्वेस्ट मीट 2024 इन गुजरात, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन 21st सेंचुरी इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। तो इससे पहले जब सेमीकंडक्टर्स का हब बनाने की बात की थी इंडिया को, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में इस वक्त जो द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी इज इंडिया। उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी, अभी भी वो ये बात कर रहे हैं, इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा एक्सपो है ये, और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स ये शामिल हैं उसमें। फिर उन्होंने ये, वो तो बहरहाल जो उन्होंने इंटरनल जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट सब हो रही हैं उसके पर बात की, लेकिन हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि देखिए ये बात सही है कि भारत इस वक्त जहाँ पर पहुँच चुका है, और रिन्यूएबल एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, या इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके ऊपर जब बात की जाती है तो वो यही बात है कि जो इंडिया है वो इस वक्त उस जगह पर है कि जहाँ पे 21st सेंचुरी में जो है ये कहा जा रहा है कि जो मईशत, जो इकोनॉमी सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही है वो भारत की है। अब उन्होंने जो ये बात की कि 140 करोड़ इंडियंस आर टुगेदर टू मेक दिस कंट्री 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये बड़ी बात है। अच्छा, पहले तो देखिए यही बात होती थी ना कि हुकूमत बनाएगी, ये हुकूमत बनाएगी, मोदी की हुकूमत बनाएगी, मोदी बनाएगा। वो कह रहे हैं 140 मिलियन इंडियंस बनाएंगे, 140 करोड़ इंडियन बनाएंगे, वो ये कह रहे हैं। तो ये इससे ये पता चलता है, और ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि जैसे ही कोई ऐसी समिट होती है तो हम आपके सामने ज़रूर जो भी खबर होती है वो लेकर आते हैं। देखें, इसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए इसमें जो है ना, हमें पता ये चलता है कि इसके ऊपर कुछ दिन पहले जो खबर आई थी, आप समझ लें मई के मंथ में, तो मई के मंथ में जो है ये पता चला था कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 655 बिलियंस तक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा भी बहुत हो गए, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन पहले नहीं, आप समझ लें 1 से 2 दिन पहले एक बड़ी खबर जो है वो ये आई है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं इस वक्त 689 बिलियंस डॉलर्स पर पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी एक इतनी सी देर में, इतनी जल्दी इस जगह पर पहुंचना, ये बड़ी बात है। यानी देखे ना, अगर चंद महीनों में इतना फ़र्क आ रहा है और वो इस तरीके से उनका जो है वो हो रहा है, तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि अगले चंद महीनों में वो कहाँ पर होंगे।
और अगले चंद सालों में वो कहां पर होंगे। मई के मंथ से अभी तक 655 बिलियन डॉलर से मई के मंथ में, और अब आप आ रहे हैं सितंबर में तो 689 बिलियन, यानी 690 बिलियन डॉलर समझ लो। 700 की तरफ तो वो रवा दवा है। 700 देख लीजिएगा आप, कुछ दिन में या इन 1 और 2 मंथ्स आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि हम ये क्रॉस कर गए। तो इससे तो ये है बात कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एक एग्जीबिशन हो रही है उसका जो मेन गोल है टू क्रिएट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू ए B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस टू बिजनेस B2B, और इसके अंदर बिजनेस की ही बात हो रही है। G2G इंटरेक्शंस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शंस, ये भी शामिल है। तो जैसे